नमस्कार मित्रों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल जलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान का एकीकरण में जो मुख्य मुख्य पॉइंट है आज उनको अपन पढ़ेंगे। और एकीकरण आज का वीडियो देखने के बाद में एकीकरण से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। राजस्थान में जितनी भर्ती परीक्षाएं होती हैं उसमें राजस्थान के एकीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज के बाद एकीकरण का दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संपूर्ण जो आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, वो सब कुछ इसी टॉपिक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं आपका बिना समय गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो एकीकरण भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे। इसकी धारा 8 के अनुसार भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान दो भागों में किया गया। इसकी धारा यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसकी धारा 8 के अनुसार भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान दो भागों में 1947 में किया गया। भारत में 565 रियासतें थीं और प्रत्येक रियासत को स्वतंत्रता होगी कि वह किसी भी राष्ट्र में मिल सकती है या अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है। ऐसा यानी कि भारत सरकार द्वारा ऐसा कहा गया कि टोटल 565 रियासत थी। तब ये कहा गया कि कोई भी रियासत है वो किसी भी रियासत में सम्मिलित हो सकती है, किसी भी राष्ट्र में सम्मिलित हो सकती है या स्वतंत्र अपना अस्तित्व कायम रख सकती है। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की घोषणा कर दी। कब? 3 जून 1947 को। किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। जबकि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल यदि पूछा जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। और लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट आगे, नरेंद्र मंडल का तत्कालीन अध्यक्ष भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां राजपूताने की रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। कौन? नरेंद्र मंडल का तत्कालीन अध्यक्ष था भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां, जो राजपूताने की रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। भारतीय रियासती विभाग का गठन कब किया गया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 5 जुलाई 1947 को भारतीय रियासती विभाग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय रियासती विभाग का गठन 5 जुलाई 1947 को किया गया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल थे। और इसके रियासती विभाग के जो सचिव थे वो कौन थे? वीपी मेनन। और अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई। भारतीय रियासती विभाग का गठन, सचिव वीपी मेनन, अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। उद्देश्य क्या था इस रियासती विभाग का? भारत में मिलने वाली रियासतों से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाना व विलय के समय रियासतों से संबंधित समस्या का समाधान कराना। इसका ये उद्देश्य था। किसका? रियासती विभाग का। रियासती विभाग ने रियासतों के सामने शर्त रखी कि जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है वह वार्षिक आय 1 करोड़ से ज़्यादा होगी, वही रियासत है वो स्वतंत्र रह पाएगी। यानी 10 लाख तो जनसंख्या जिस रियासत के पास थी वो, और वार्षिक जो आय है वो 1 करोड़ से जिसकी ज़्यादा थी जिस रियासत की, वही रियासत है वो स्वतंत्र अपना अस्तित्व कायम रखेगी। ऐसी इस रियासत विभाग ने घोषणा की। आगे, राजस्थान में इस शर्त को पूरा करने वाली 4 रियासत थी। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। ये 4 रियासत थी जो कि अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रख सकती थी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की पहली रियासत बीकानेर थी। और इसने साइन कब कर दिए थे? हस्ताक्षर 7 अगस्त 1947 को। वह अंतिम रियासत पूछी जाए जो हस्ताक्षर करने वाले धौलपुर के उदय भान सिंह थे। और बीकानेर के 7 अगस्त 1947 में बीकानेर के शासक ने
रियासती पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और अंतिम जो रियासत थी वो धौलपुर के उदय भान सिंह थे, जिसने 14 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए विलय पत्र पर। जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। वीपी मेनन ने अपनी पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेटेड ऑफ इंडिया स्टेटस वीपी मेनन ने अपनी पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेटस में इस बात का उल्लेख किया है कि मुस्लिम लीग के नेताओं ने जोधपुर नरेश से कई बार मुलाकात की थी। ऐसा वीपी मेनन ने अपनी पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेटस में लिखा है। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा किसने कहा था कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय ऐसा किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो बांसवाड़ा के महारावल कौन थे? चंद्रवीर सिंह। राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान में 19 रियासत थी। एकीकरण के समय 3 ठिकाने थे जो नॉन सल्यूट ठिकाने थे। इनमें किसी प्रकार की तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी 3 ठिकानों में। वह एक केंद्र शासित प्रदेश था। कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। 3 ठिकाने कौन कौन से? नीमराना, कुशलगढ़ और लावा थे। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? नीमराना, कुशलगढ़ और लावा। एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। कितना समय लगा था एकीकरण में? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। राजस्थान एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। भारत का विस्मारक भी कहते हैं। किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मारक भी कहते हैं। शासकों द्वारा संघ के प्रयास। शासकों द्वारा संघ के प्रयास। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान, गुजरात और मालवा के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को उदयपुर में सम्मेलन आयोजित करवाया, जिसमें 22 राजाओं ने भाग लिया। महाराणा भूपाल सिंह ने संविधान सभा समिति में शामिल होने का आह्वान भी किया। ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछा जाता है। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान, गुजरात, मालवा के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को उदयपुर में सम्मेलन आयोजित करवाया, जिसमें 22 राजाओं ने भाग लिया। महाराणा भूपाल सिंह ने संविधान सभा समिति में शामिल होने का आह्वान किया। कोटा महाराव भीम सिंह दक्षिण राजपुताना की रियासतें। कोटा महाराव भीम सिंह ने दक्षिण राजपुताना की रियासतें कोटा, बूंदी, झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया। यानी कि कोटा के महारावल थे भीम सिंह। उन्होंने कोटा, बूंदी, झालावाड़ को मिलाकर के वो हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। और डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ को मिलाकर वागगढ़ संघ बनाना चाहते थे। कौन? डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को मिलाकर वागगढ़ संघ बनाना चाहते थे। अब उस समय जो 19 रियासत थी, वो रियासत अपन देखते हैं कौन कौन सी, कहाँ से प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन जो रियासत थी वो थी मेवाड़ रियासत, उदयपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़ रियासत। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मारवाड़ रियासत। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर रियासत थी। सबसे छोटी रियासत पूछी जाए एकीकरण के समय तो शाहपुरा थी। जाट रियासत पूछी जाए तो धौलपुर और भरतपुर थी। मुस्लिम रियासत पूछी जाए तो टोंक थी। और सबसे नवीनतम रियासत पूछी जाए तो वो झालावाड़ थी। सबसे प्राचीन मेवाड़ रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, जाट रियासत भरतपुर और धौलपुर, और मुस्लिम रियासत टोंक थी। और सबसे नवीनतम रियासत पूछी जाए तो वो झालावाड़ थी।
अब राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ। प्रथम चरण की अपन चर्चा करते हैं। प्रथम चरण मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 में प्रथम चरण मत्स्य संघ अलवर भरतपुर में मेव मुसलमानों ने अलग से मेव स्थान बनाने की मांग की। इसमें अलवर नरेश तेज सिंह हैं व इसके प्रधानमंत्री एन.वी. खर्रे पर सांप्रदायिक दंगे भड़काने का आरोप लगा तो भारत सरकार ने अलवर रियासत को अपने नियंत्रण में ले लिया। फिर से देखो, अलवर भरतपुर में मेव मुसलमानों ने अलग से मेव स्थान बनाने की मांग की। इसमें अलवर नरेश तेज सिंह व इनके प्रधानमंत्री थे एन.वी. खर्रे पर सांप्रदायिक दंगे भड़काने का आरोप लगा तो भारत सरकार ने अलवर रियासत को अपने नियंत्रण में ले लिया। भरतपुर शासक बरजिंदर सिंह ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया। किसने? भरतपुर शासक बरजिंदर सिंह ने। तो भारत सरकार ने 14 फरवरी 1948 को 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने 14 फरवरी 1948 को भरतपुर राज्य का प्रशासक एस.एन. स्प्रू को नियुक्त कर दिया। किसको? एस.एन. स्प्रू को नियुक्त कर दिया। नामकरण के.एम. मुंशी ने, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी ने मत्स्य संघ नामकरण इसको दिया। पहला चरण कौन सा था? मत्स्य संघ था। कब गठित हुआ? 18 मार्च 1948 को। ये नाम किसने दिया? मत्स्य संघ के.एम. मुंशी ने दिया। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासत शामिल थी? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमराणा ठिकाना इसमें मिलाया गया, जो कि वर्तमान में कोटपूतली बहरोड में है। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को मत्स्य संघ में मिलाया गया। 4 रियासत और एक नीमराणा ठिकाना था, जो वर्तमान में कोटपूतली बहरोड में है। राजधानी इसकी अलवर रखी गई। मत्स्य संघ की राजधानी क्या रखी गई? अलवर। राज प्रमुख उदय भान सिंह धौलपुर शासक को बनाया गया और उपराज प्रमुख गणेश पाल करौली। बाद में अलवर के शासक तेज सिंह को उपराज प्रमुख नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री बनाया गया शोभाराम कुमावत को, जो कि अलवर के थे। उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर को बनाया गया। फिर से देखो, मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, 4 रियासत थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। नीमराणा ठिकाना वर्तमान कोटपुतली बहरोड में है और ये नया जिला बन गया है, कोटपुतली बहरोड। तो 4 रियासत, एक ठिकाना था। राजधानी अलवर रखी गई। राज प्रमुख उदय भान सिंह को बनाया गया। उपराज प्रमुख गणेश पाल, जो कि करौली के थे, इनको बनाया गया। बाद में अलवर के शासक तेज सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे और उप प्रधानमंत्री पूछा जाए तो जुगल किशोर चतुर्वेदी थे। उद्घाटन, उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी थे। उद्घाटन किसने किया? एनविल गॉडगिल ने, जिसका पूरा नाम है नरहरि विष्णु गॉडगिल ने किया। उद्घाटन मत्स्य संघ का किसने किया? एनविल गॉडगिल ने। उद्घाटन कहाँ किया गया? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में किया गया। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल ने जुगल किशोर चतुर्वेदी, जो कि भरतपुर के थे, मास्टर भोलानाथ अलवर के थे, गोपीलाल यादव और डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर के थे, चिरंजी लाल शर्मा करौली के सम्मिलित किए गए। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर निवासी थे। मास्टर भोलानाथ, गोपीलाल यादव, मंगल सिंह, चिरंजी लाल शर्मा को सम्मिलित किया गया। मत्स्य संघ में जो मंत्रिमंडल में ये शामिल थे। मत्स्य संघ की आय, मत्स्य संघ की आय कितनी थी वो भी अपन देख लेते हैं। मत्स्य संघ की आय 184 लाख रुपए व क्षेत्रफल उस मत्स्य संघ का था 12,000 वर्ग किलोमीटर। आय बहुत बार पूछी गई है। 184 लाख रुपए मत्स्य संघ की आय थी वार्षिक और 12,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। महाभारत काल में जयपुर अलवर क्षेत्र को मत्स्य प्रदेश कहा जाता है, जिसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। वर्तमान बेराट कोटपूतली बहरोड थी। वर्तमान पूछी जाए तो बेराट कोटपूतली बहरोड में है। अब पढ़ेंगे अपन दूसरा चरण। कौन सा? दूसरा चरण। दूसरा चरण राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को गठित
किया गया। दूसरा चरण राजस्थान संघ है, 25 मार्च 1948 को गठित किया गया। इसमें 9 रियासत थी, एक ठिकाना था। 9 रियासत को याद करने का ट्रिक मैं बता देता हूँ। बाबू की झाड़ू को परसाटो, बाबू की झाड़ू को परसाटो। 9 जिले आ जाएंगे, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक और कुशलगढ़ ठिकाना इसमें सम्मिलित किया गया। मत्स्य संघ में नीमराणा को सम्मिलित किया गया। और द्वितीय चरण राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को गठित हुआ। राजस्थान संघ, इसमें कुशलगढ़ ठिकाना जो वर्तमान में बांसवाड़ा में है, इसको सम्मिलित किया गया। 9 रियासत और एक ठिकाने को सम्मिलित किया गया। दूसरे चरण की राजधानी क्या बनाई गई? कोटा बनाई गई। पहले चरण की पूछी जाए तो अलवर थी। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर, राजस्थान संघ की राजधानी कोटा बनाई गई। राज प्रमुख भीम सिंह थे, जो कोटा के महाराव थे, कोटा के शासक थे। वरिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी को बनाया गया। वरिष्ठ राज प्रमुख बहादुर सिंह को बनाया गया, जो बूंदी निवासी थे। कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया महाराव लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह को बनाया गया। फिर से देखिए, राज प्रमुख भीम सिंह को, वरिष्ठ राज प्रमुख बहादुर सिंह को, कनिष्ठ राज प्रमुख बनाया गया महाराव लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को। प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा को बनाया गया। और मत्स्य संघ में प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? शोभालाल कुमावत को। राजस्थान संघ में प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा को बनाया गया। इसका उद्घाटन कोटा दुर्ग में किया गया। और मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ किया गया था, आप कमेंट में बताओ। और उद्घाटनकर्ता एनविल गॉडगिल थे। इसके भी उद्घाटनकर्ता कौन थे? एनविल गॉडगिल। तीसरा चरण, अब पढ़ेंगे अपन तीसरा चरण। तीसरे चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान संघ। ये बना था 18 अप्रैल 1948 को। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को। इसमें रियासत उदयपुर व 9 रियासतों, जो दूसरे चरण की 9 रियासत थी, उसमें उदयपुर को इसमें मिला दिया गया। तीसरे चरण में सिर्फ उदयपुर को मिलाया गया 9 रियासतों में, यानी कि दूसरे चरण में जो 9 रियासत थी उनमें केवल उदयपुर को मिलाया गया तीसरे चरण में। इसका नाम रख दिया संयुक्त राजस्थान संघ। कब मिलाया गया? 18 अप्रैल 1948 को। राज प्रमुख उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया। उपराज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया, जो कोटा के शासक थे। राजधानी उदयपुर रखी। दूसरे चरण की राजधानी कोटा रखी, तीसरे चरण की राजधानी उदयपुर रखी। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। और उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर से देखिए, तीसरे चरण में उदयपुर को मिलाया गया। राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह थे। तीसरे चरण का नाम संयुक्त राजस्थान संघ था। 18 अप्रैल 1948 में इसका गठन हुआ। और उपराज प्रमुख भीम सिंह था। और राजधानी उदयपुर बनाई गई। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा थे। उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया। अब चौथा चरण अपन पढ़ेंगे। चौथा चरण, चौथा चरण जिसको वृहद राजस्थान संघ कहा जाता है। और ये इसका गठन कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। चौथे चरण का गठन, वृहद राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। रियासत, संयुक्त राजस्थान की 10 रियासत प्लस जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और लावा ठिकाना, जो वर्तमान पहले टोंक में था, वर्तमान में भी टोंक में ही है, लावा, इसको मिलाया गया। यानी जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर, इनको 4 रियासतों को वृहद राजस्थान में मिलाया गया। और 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का गठन किया गया। इसकी राजधानी बनाई गई जयपुर को। पी सत्यनारायण राव समिति द्वारा राजधानी इसकी क्या बनाई गई? जयपुर, चौथे चरण की। और राज प्रमुख बनाया गया सवाई मान सिंह द्वितीय को, जो जयपुर के शासक थे। सवाई मान सिंह द्वितीय को क्या बनाया गया? राज प्रमुख। महाराज प्रमुख भूपाल सिंह को बनाया गया, जो मेवाड़ के शासक थे। उपराज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह, जो कोटा के थे। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया, जो जयपुर निवासी थे। उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे चौथे चरण के। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। फिर से देखिए, चौथे चरण, वृहद राजस्थान की राजधानी जयपुर बनाएगी। राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वितीय को बनाया गया, जो जयपुर के शासक थे। महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया। उपराज प्रमुख महाराव भीम सिंह को, जो कोटा के थे। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया
जाता है। अब जो विवादित था उसको अपन पढ़ते हैं। क्या ये किस प्रकार कौन सी कमेटी का गठन किया गया था राजधानी बनाने के लिए? राजधानी विवाद हेतु पी सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष पी सत्यनारायण राव थे, पी सत्यनारायण राव। और सदस्य कौन थे? पेप्सू। मुख्य सचिव बी बी आर पटेल थे। मुख्य सदस्य यानी कि सदस्य पेप्सू, मुख्य सचिव बी आर पटेल थे की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी हाई कोर्ट राजस्थान की राजधानी बनाया गया। हाई कोर्ट जोधपुर में रखा गया पी सत्यनारायण राव समिति द्वारा। ये इसका गठन किया गया था। इसमें 3 सदस्य थे पी सत्यनारायण राव समिति में। और यानी कि इसमें इसका जो सचिव बनाया गया वो बी आर पटेल को बनाया गया था। और इसके अंदर यानी कि 3 सदस्यों की एक कमेटी थी। तो इन्होंने कहा कि जयपुर को तो राजस्थान की राजधानी बनाएंगे और हाई कोर्ट को अपन जोधपुर बनाएंगे, जोधपुर लेके जाएंगे। तो हाई कोर्ट जोधपुर रखा गया। शिक्षा विभाग बीकानेर को सुपुर्द किया गया। खनिज कस्टम व एक्साइज विभाग उदयपुर में रखा गया। वन सहकारिता विभाग कोटा में रखा गया और कृषि विभाग भरतपुर में रखा गया तथा लोक सेवा आयोग अजमेर में रखा गया। में रखने का निर्णय किया था किसने? पी सत्यनारायण राव समिति ने। फिर से देखिए, इस समिति में 3 सदस्य थे। अध्यक्ष बी आर पटेल थे। इसकी सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। हाई कोर्ट जोधपुर में रखा गया। शिक्षा विभाग बीकानेर में रखा गया। खनिज कस्टम व एक्साइज विभाग उदयपुर में रखा गया। वन सहकारिता विभाग कोटा में रखा गया। कृषि विभाग भरतपुर में रखा गया। लोक सेवा आयोग अजमेर में रखने का निर्णय किया गया इस कमेटी द्वारा। अगला चरण अपन पढ़ेंगे 5वां चरण। कौन सा चरण? 5वां चरण, जिसका नाम है संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान। इसका गठन 15 मई 1949 को किया गया। वृहद राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ को मिलाया गया। वृहद जो राजस्थान था, चौथा चरण जो बना था, उसमें 5वां यानी कि मत्स्य संघ जो पहला चरण था उसको मिला दिया और इसका 5वां चरण का नाम रखा संयुक्त वृहद राजस्थान। कब मिलाया गया? 15 मई 1949 को। शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर इसका विलय किया गया था। पूछी जाए कौन सी समिति द्वारा मत्स्य संघ का विलय हुआ था वृहद राजस्थान में? तो शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर इसका विलय हुआ था। धौलपुर भरतपुर रियासत अंतिम समय तक भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। जनता की राय जानने के लिए शंकर देव राय समिति का गठन किया गया, जिसमें 3 सदस्य थे, जिसमें शंकर देव राय अध्यक्ष व 2 सदस्य कौन कौन से थे? आर के सिद्धवा और प्रभु दयाल थे। यानी कि जनता जो अलवर भरतपुर के शासक थे और वहाँ ये उत्तर प्रदेश में मिलाना चाहते थे अलवर धौलपुर और भरतपुर को। लेकिन जनता की राय जानने के लिए शंकरदेव राय समिति का गठन किया गया। इसमें 3 सदस्य थे, जिसमें शंकरदेव राय को अध्यक्ष बनाया गया। 2 सदस्य जिसमें आर के सिद्धवा थे एक तो, और प्रभु दयाल थे और शंकरदेव राय थे। ये 3 थे। इसमें शंकरदेव राय को तो अध्यक्ष बनाया गया। आर के सिद्धवा और प्रभु दयाल ये 2 सदस्य थे का गठन किया गया था और फिर मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया गया। और अपना छठा चरण अपन पढ़ने जा रहे हैं। छठा चरण है अपना राजस्थान। छठे चरण में राजस्थान नाम दिया गया और कब बनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। हातल व सिरोही के कुछ स्थान राजस्थान में मिलाए गए व सिरोही के अन्य स्थान आबू दिलवाड़ा बम्बई में मिलाए गए। यानी कि दोबारा देखिए, हातल व सिरोही के कुछ स्थान राजस्थान में मिलाए गए व सिरोही के अन्य स्थान आबू दिलवाड़ा बम्बई में मिलाए गए। कौन कौन से? आबू दिलवाड़ा बम्बई में मिलाए गए। हाथल व सिरोही के जो कुछ स्थान थे उनको राजस्थान में मिलाया गया। सिरोही राज्य का शासक अल्पवयस्क होने के कारण भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का शासन प्रबंध बम्बई सरकार को दे दिया। कब? 5 जनवरी 1949 को। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू होने पर राजपूताना के भूभाग का नाम राजस्थान कर दिया गया। अब अंतिम चरण अपन पढ़ेंगे 7वां चरण। 7वां चरण राजस्थान। 1 नवंबर 1956 को गठित किया गया राजस्थान। जो अंतिम चरण था 7वां चरण, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होता है। गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से
राजस्थान पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर आबू दिलवाड़ा तहसील सिरोही में, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुर तहसील का सुनेल टप्पा तथा अजमेर मेरवाड़ा टोडगढ़ को राजस्थान में मिलाया गया। झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिलाया गया। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप यानी कि एकीकरण पूर्ण हुआ। सिरोही का राजस्थान में विलय 2 चरणों में हुआ। फिर से देखिए, 7वां चरण राजस्थान 1 नवंबर 1956 को। गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर आबू दिलवाड़ा तहसील सिरोही में मिलाई गई और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का मानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा तथा अजमेर मेरवाड़ा टोडगढ़ को राजस्थान में मिलाया गया। वह झालावाड़ जिले का सिरोंज जो क्षेत्र था उसको मध्य प्रदेश में मिलाया गया। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने इस प्रकार आया। सिरोही का राजस्थान में 2 चरणों में विलय हुआ। सिरोही का राजस्थान में 2 चरणों में विलय हुआ। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। राजस्थान गठन के समय अजमेर मेरवाड़ा का राज्य में विलय न होने के कारण वहां पृथक विधानसभा थी। राजस्थान गठन के समय अजमेर मेरवाड़ा का राज्य में विलय न होने के कारण यहाँ पृथक विधानसभा थी, जिसे धारा सभा भी कहते हैं। किसको? अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में विलय न होने के कारण पृथक विधानसभा थी, इसे धारा सभा भी कहा जाता है। और 30 सदस्य सभा थी ये। इसमें कितने सदस्य थे? 30 थे। 1952 के आम चुनाव के बाद धारा सभा अजमेर मेरवाड़ा से एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय बने। राज्य पुनर्गठन आयोग, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो इस पर भी आप यानी कि अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग 22 दिसंबर 1953 को इसका गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का 22 दिसंबर 1953 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 22 दिसंबर 1953 को किया गया। इसके अध्यक्ष फैजल अली थे। सदस्य कौन कौन थे? हृदयनाथ कंजरू और सरदार पन्नीकर थे। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग 22 दिसंबर 1953 को इसका गठन हुआ। अध्यक्ष फैजल अली थे, सदस्य हृदयनाथ कुंजरू थे और सरदार पन्नीकर, ये 2 सदस्य थे। 7वां संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 में राज प्रमुख पद समाप्त कर राज्यपाल पद का सृजन हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस लाइन को आप ध्यान रखेंगे। 7वां संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 में राज प्रमुख पद का समाप्त कर राज्यपाल पद का सृजन हुआ। प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया। अब श्रेणी राज्य। आज़ादी के बाद भारत में 4 श्रेणी के राज्य थे। ए श्रेणी वो राज्य जो ब्रिटिश भारत सरकार के नियंत्रण में थे, जैसे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, ये ए श्रेणी में आते थे। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, ये राज्य वो थे जो ब्रिटिश भारत सरकार के नियंत्रण में थे। बी श्रेणी स्वतंत्रता के बाद छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर बनाए गए थे, जिसमें राजस्थान और हैदराबाद बी श्रेणी के राज्य थे। सी श्रेणी ब्रिटिश कालीन केंद्र शासित प्रदेश जो चीफ कमिश्नर के नाम से जाने जाते थे, जैसे अजमेर, मेरवाड़ा और दिल्ली। डी श्रेणी में कौन से राज्य आते थे? इसमें स्वतंत्र उपनिवेशों को रखा गया, जैसे अंडमान निकोबार। 1 नवंबर 1956 को ए बी सी डी श्रेणी के अंतर को समाप्त कर दिया गया। कब? 1 नवंबर 1956 को। भारत को सिर्फ 2 श्रेणी में रखा गया। प्रथम राज्य जिनकी संख्या 14 व दूसरा 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। भारत को सिर्फ 2 श्रेणी में रखा गया। प्रथम राज्य जिनकी संख्या 14 व दूसरा 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। संविधान सभा में राजस्थान के मनोनीत सदस्य। भारतीय संविधान सभा में मेवाड़ से सर टी विजय राघवाचार्य, माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता को भेजा गया। मारवाड़ से सी एस वेंकटाचार्य, जय नारायण व्यास को, अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी लाल भार्गव को, जयपुर से हीरालाल शास्त्री को तथा वीटी कृष्णमाचारी को,
शाहपुरा से गोकुलाल असावा को, बीकानेर से जसवंत सिंह को, भारतीय संविधान सभा में मेवाड़ से सर टी विजय राघवाचार्य को संविधान सभा में भेजा गया। माणिक्यलाल वर्मा को, बलवंत सिंह मेहता को भेजा गया। मारवाड़ से सी एस वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास को, अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी लाल भार्गव को, जयपुर से हीरालाल शास्त्री को तथा वीटी कृष्णामाचारी को, शाहपुरा से गोकुलाल असावा को, बीकानेर से जसवंत सिंह को तथा सरदार के एम पनीनकर को भेजा गया। आगे देखते हैं, संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी बलवंत सिंह मेहता थे। संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। सर वी टी कृष्णामाचारी जयपुर तथा सी एस वेंकटाचार्य जोधपुर राज्य के दीवान थे। सर वी टी कृष्णामाचारी जयपुर तथा सी एस वेंकटाचार्य जोधपुर राज्य के दीवान थे। सर वी टी कृष्णामाचारी मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे। डीपी खेतान के निधन के बाद इन्हें संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई। राजाओं के प्रीवीपर्स एकीकरण समझौते में कहा गया कि राजा अपनी निजी संपत्ति रख सकेंगे, उनकी गद्दी का उत्तराधिकारी होगा, विशेषाधिकार होंगे, एक प्रीवीपर्स राशि मिलती रहेगी। सबसे ज़्यादा प्रीवीपर्स राशि मेवाड़ को 20 लाख रुपए, जयपुर को 18 लाख रुपए, जोधपुर को 17.5 लाख रुपए, बीकानेर को 17 लाख रुपए दिए जाते थे ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा। सबसे ज़्यादा प्रीवीपर्स राशि मेवाड़ को 20 लाख रुपए, जयपुर को 18 लाख रुपए दिए जाते, जोधपुर को 17.5 लाख रुपए दिए जाते, बीकानेर को 17 लाख रुपए दिए जाते थे। 26वां संविधान संशोधन 1971। 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इंदिरा गांधी के समय राजाओं के प्रीवीपर्स समाप्त कर दिए गए। कब 26वां संविधान संशोधन हुआ था? 1971 में इंदिरा गांधी के समय राजाओं के प्रीवीपर्स समाप्त कर दिए गए। महत्वपूर्ण तथ्य एक दृष्टि इन पर भी डाल लेते हैं। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के हीरालाल शास्त्री। दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री सी एस वेंकटाचार्य ICS थे। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री CS वेंकटाचार्य। तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास थे। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा जाए तो वो थे टिक्काराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टिक्काराम पालीवाल। दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास थे और राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे जो निर्वाचित थे। नोट, मोहनलाल सुखाड़िया को राजस्थान का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। ये 17 साल मुख्यमंत्री रहे थे। ये अपना था राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट होता है। शायद एकीकरण को पूरा समेट लिया है। इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।